हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटोपिया स्टडी पॉइंट परिवार में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके निर्माण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। पिछली क्लासेज में हमने भारतीय संविधान सभा के इतिहास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए साथियों, हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूं। हमारी बीएसएसपी एकेडमी में एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। जो भी छात्र स्कूल लेवल के हैं, एकेडमिक लेवल के हैं, जो छात्र आपके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी के जो छात्र हैं, उन सब के लिए बीएसएसपी एकेडमी में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। ये ऑफ़र साथियों कुछ ही समय के लिए मान्य है, कुछ ही इसका जो है एक टाइम पीरियड है। तो इस चीज़ का जल्दी से लाभ उठाने के लिए आप जल्द से जल्द बीएसएसपी एकेडमी में संपर्क कीजिएगा, या फिर आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान सभा। देखिएगा जी, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। ये सभी साथियों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही 1946 में जो भी निर्देश दिए गए थे, उन सभी के अनुसार हमारा जो है संविधान सभा बनी। अब यहाँ पर जो है आपके मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। ये 3 व्यक्ति थे जी। पहले आपके थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे अलेक्जेंडर। ठीक है जी। कितने साथियों, ये हमारे जो है 3 मुख्य सदस्य थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये हमारी कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है साथियों, इन्हीं के निर्देश से भारतीय संविधान सभा बनी, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इन्होंने ही निश्चित करा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 रहेगी। कितनी रहेगी जी? 389 के सदस्य रहने वाली है, जिनमें प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाएंगे, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वहाँ से 4 सदस्य, देशी रियासत से 93 सदस्य चुनने थे। उसके बाद में आपको पता ही है कि जैसे ही देश का विभाजन हुआ, ये संख्या घट करके 299 रह गई। ठीक है जी, क्योंकि देश का विभाजन हो गया था तो कुछ जनसंख्या वहाँ पर चली गई थी और कुछ जनसंख्या भारत में रह गई थी। तो उसके अनुसार जब भारत का विभाजन हो गया तो ये जो आपकी संख्या है 389 से घट करके कितनी रह गई जी? 299 सदस्य संख्या रह गई संविधान सभा की। ठीक है साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है जुलाई अगस्त में चुनाव संपन्न होना था, और इस प्रक्रिया को नवंबर 1946 में संपन्न कर लिया गया कि जो भी आपको संविधान सभा के सदस्य चुनने हैं, ठीक है जी, उन सभी की जो है आप चुनाव वगैरह जुलाई अगस्त में करा लीजिए। और ये सारी प्रक्रिया हमने जो है नवंबर 1946 तक कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद में जैसे ही ये खत्म हुआ, वहीं से जो है स्टार्ट होता है जी भारतीय संविधान का प्रथम बैठक। ठीक है जी, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। साथियों, इस संविधान सभा में जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, हालांकि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था और बोला था कि हमें जो है अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा बनाए जाए, इसीलिए इन्होंने जो है संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। यहाँ पर जो है प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो 3 मुख्य समुदायों की जनसंख्या के आधार पर बांट दिया था। वो साथियों कौन कौन से थी? एक तो थे जी आपके मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था आपके सामान्य। ठीक है जी, यहाँ पर जो है आपके जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनको मुख्य रूप से जो है
3 भागों में बांट दिया गया था, 3 समुदाय में बांट दिया गया था, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होगा ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद में 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह रहती है कि हमको जो है स्थायी सदस्य मिल चुके हैं, ठीक है जी, जिनका नाम था जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है जी। अब हमको जो है भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मिल चुका है और यहीं पर जो है डिसाइड किया गया कि श्री बी एन रॉय को जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। यानी कि जो संविधान के जो सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव। कौन थे साथियों? बी एन राव थे, जो कि संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त हुए थे। उसके 2 दिन बाद दोबारा से बैठक होती है, अर्थात 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। देखिए साथियों, कोई भी हमारा जो संविधान रहता है वहाँ पर हमने देखा था कि हमारी जो एक संविधान सभा बन चुकी है, ठीक है जी, हमें वहाँ पर एक स्थायी सदस्य मिल चुके हैं। अब बात आई कि भैया आप जो संविधान बना रहे हैं उसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से इसकी विचारधाराएं रहने वाली है। इससे क्या हो जाए, संविधान सभा का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया, ठीक है जी। सब कुछ देखा गया कि भैया सब कुछ ठीक है, भारतीय संविधान सभा का जो उद्देश्य है उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं, किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा रहने वाले हैं, ये देश को कैसे चलाएगा, ठीक है जी। इन सबको देखते हुए, और आपको पता ही है कि जो देसी रियासत है हैदराबाद हो गई और जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो भी इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे थे, तो उनके इंतज़ार में भी हमको जो है 22 जून 1947 तक इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ा कि उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होगा, ठीक है जी। अंतिम रूप से जब इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया तो हमने 22 जून 1947 को क्या करा जी, हमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास मिल गया, ठीक है जी। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया और इसमें जो है विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई कि भैया कौन कौन सी समितियां क्या क्या कार्य करेगी, ठीक है जी। जैसे कि एक प्रक्रिया समिति होगी कि भैया किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, ठीक है जी, उस प्रक्रिया को कौन देखेगा, ठीक है जी। इन सब के लिए क्या करा जी, इन सब के लिए हमने जो है एक प्रक्रिया समिति बना दी, ठीक है जी, कि किस प्रकार से ये कार्य करेंगे। चलो साथियों, उसके बाद में बात आती है जी, एक समिति बनाई गई वार्ता समिति, ठीक है जी। इसमें जो है बातचीत की जाएगी, बहस होगी कि भैया जो भी आप संशोधन कर रहे हो, जो नियम बना रहे हो, उसके लिए कुछ कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कुछ वार्ता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बना दी जी वार्ता समिति, ठीक है जी। उसके बाद में एक समिति बनी जी संचालन समिति। कौन सी समिति साथियों? संचालन समिति। इसमें भी किस प्रकार से संचालन किया जाएगा, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा, उस चीज़ के लिए भी भारतीय संविधान सभा ने एक समिति बना दी। उसके बाद में अलग से एक संविधान की भी समिति बनाई गई और झंडा समिति भी बनाई गई। इसके अलावा भी कई सारी समितियां बनाई गई थी जो छोटे छोटे कार्यों को देख रही थी, क्योंकि भारतीय संविधान आप सभी को पता है साथियों बहुत बड़ा है। तो उसके लिए अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेज बना दी गई जो संविधान के छोटे छोटे अनेक काम देख रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद में भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ही भारत को जो है एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। साथियों, जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी उनमें जो प्रमुख समिति थी वो थी आपकी प्रारूप समिति, जो कि 9 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। यह जो आपकी प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कौन कौन से
ऐसे सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे। 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से बोलता है कि इनमें से बताओ कौन आपके जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, या फिर बोलता है कि बताओ कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो साथियों, इस लिहाज से ये जो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं इनके नाम क्या थे। ठीक है, तो पहले थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है जी। तीसरे हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। तीसरे हैं एन. गोपाल स्वामी। पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे हैं एन. माधव राव और सातवें हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। यानी कि कुल मिलाकर के जो प्रारूप समिति है उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी साथियों? 7 थी। कितनी थी? 7 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है। कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है साथियों, तो ये सवाल हमारा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो है बन चुकी है, भारतीय संविधान का जो निर्माण हो चुका है, इसमें जो जो हमारी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली है। और आप सभी को पता है साथियों, जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा संविधान है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत से बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश का आज तक बना ही नहीं है। इसमें कुल मिलाकर के शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये मैं आपको तब बता रहा हूं जब शुरुआत में भारतीय संविधान बना। अगर मैं आज की बात करूं तो इसमें साथियों लगभग जो है 468 प्लस में आपके अनुच्छेद हैं और जो अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो चुकी है और जो आपके भाग हैं वो 25 हो चुके हैं। ठीक है साथियों, जो आपके आज की डेट में जो अनुच्छेद है वो 468 प्लस है, भाग 25 है, अनुसूचियां 12 है। ये मैं जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये आज की बात बता रहा हूँ, और ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये मैं बात कर रहा हूँ जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ और जब ये लागू हो गया था। दोनों बातों में अंतर है साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है कभी कभी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भैया महिला सदस्यों की भी तो संख्या थी। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य 15 थी। कितनी थी साथियों? 15 सदस्य थी जो कि महिला सदस्य थी। लेकिन विभाजन के बाद में इनकी संख्या घट करके कितनी हो गई जी? 9 हो गई। जो 6 महिलाएं सदस्य थी वो क्या हुआ? विभाजन के बाद में दूसरी ओर चली गई। तो साथियों ये था हमारी आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान सभा का निर्माण। अगली क्लास में भारतीय संविधान सभा के निर्माण से संबंधित और भी हम फैक्ट्स देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा के जो स्रोत हैं वो कहाँ से हमने लिए हैं। यानी कि कहने के लिए मैं बात बताऊं तो यह है कि भारतीय संविधान सभा में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, आपसे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप जो है